Good morning, students. Today I will explain new chapter and the number is 13. Direct and inverse proportion. Okay. So what is direct proportion? We are using this in our daily life. Okay. I am giving one example. Suppose this is a child and he is going to an ice cream parlor shop, okay, ice cream to purchase an ice cream. So this is an shopkeeper, okay. Now he is asking for one ice cream, okay. Shopkeeper is offering one ice cream to him. So what is the cost? Now child is asking what is the cost of this ice cream, okay. Suppose a shopkeeper say that the ice cream cost is 5 rupees, okay. What is 5 rupees? Ice cream. What is the cost of ice cream? 5 rupees. Okay. Here price. So आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज. कितने आइसक्रीम की कॉस्ट है? 1 आइसक्रीम की. सपोज द चाइल्ड इज थिंकिंग कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी आइसक्रीम ले लूं. और मेरे कितने फ्रेंड हैं? और मेरे 2 फ्रेंड हैं. इन्हें टोटल कितने हो गए? 3. तो उसे पूछना है या उसे सोचना है कि मुझे 3 आइसक्रीम चाहिए. तो वो 3 आइसक्रीम का विल ही आस्क द प्राइस ऑफ 3 आइसक्रीम? नो. उसे मालूम है कि एक आइसक्रीम अगर 5 रुपीज की है तो 3 आइसक्रीम कितने की होंगी? 15 रुपीज की होगी. ओके. 3 आइसक्रीम कितने रुपीज की होंगी? 15 रुपीज की होगी. फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरे और कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी मैं आइसक्रीम ले लेता हूं. ठीक है. अब कितने फ्रेंड्स हो गए? इंक्लूडिंग हिम 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड्स के लिए कितनी आइसक्रीम लेना पड़ेगा? 7. तो 7 की प्राइस कितनी हो जाएगी? 35. ओके. नाउ सी, उसने एक आइसक्रीम की प्राइस कॉस्ट पूछा 5 रुपीज, लेकिन 3 आइसक्रीम लेना है तो उसने कैलकुलेट कर दिया, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 15 आ गया. फिर उसने सोचा नहीं, मुझे 3 नहीं चाहिए, 7 चाहिए. तो 7 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, 35 आ गया. नाउ अब देखने वाली चीज इसमें है कि जैसे आइसक्रीम की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आइसक्रीम का प्राइस भी बढ़ रहा है. ओके. क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग. क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ये क्वांटिटी है, तो प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. प्राइस भी इंक्रीज हो रही है. ओके. ठीक है. अब ये तो आप समझ गए कि जैसे जैसे आइसक्रीम की क्वांटिटी इंक्रीज होंगी, प्राइस भी इंक्रीज होंगी. ठीक है. अब ये आइसक्रीम को मैं एक टेबल बना लेता हूं यहां पर. ये आइसक्रीम को मैं x लिखता हूं, एक वेरिएबल दे देता हूं, और प्राइस को y वेरिएबल दे देता हूं, और क्वांटिटी सेम ही रखता हूं. 1 3 5 3 15 और 7 और 35. ओके. जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहा है आइसक्रीम का. नाउ अब
मैं क्या करता हूं, एक्स आइसक्रीम को मैं एक्स वेरिएबल दिया और प्राइस को वाई वेरिएबल दिया। अब मैं यहां क्या करता हूं, एक्स को वाई से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एक्स को वाई से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर एक्स यानी 1 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, 3 डिवाइडेड बाय 15। ओके, जब 3 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर कितना आया, 1/5 आया आंसर। देखो ये राउंड कर देता हूं ताकि आप, और यहां पर भी आंसर 1/5 आया। अब इसको भी मैं x डिवाइडेड बाय y यानी 7 डिवाइडेड बाय 35, तो 7 1 जा 7 5, इसको काट करेंगे, इसका भी नंबर क्या है 1/5 आया, यहां पर भी 1/5 आया, यहां पर भी 1/5 आया। मतलब अगर x को आप y से डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर मिलेगा, यहां पर 1/5 मिल रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़, जैसे कैसे 1 क्वांटिटी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी जो चीज है, जो सेकंड वैल्यू है वो भी उसके सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगी। सेम प्रपोर्शन, यहां याद रखना आपको, सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन में बढ़ेंगी तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, सेम प्रपोर्शन है, ये 3 टाइम्स बढ़ा है, यहां पर ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है, सॉरी यहां ये 5 टाइम्स बढ़ रहा है, यहां पर भी 5 टाइम्स, यहां पर भी 5 टाइम्स। ओके, तो इसे बोलेंगे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। जब दो क्वांटिटी सेम, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है, सेम प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है, सेम प्रपोर्शन में, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ये बाइक है, ठीक है, यहां में ये एक बाइक है। अब ये जो बाइक है, यहां है टाइम और डिस्टेंस। ओके, अगर ये बाइक मान लो 1 आवर में 4 किलोमीटर चलती है, कितने, एक आवर में कितनी किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर। क्लियर, तो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर चलेगी, सेम हम क्या करेंगे, इस 1 में 4 चली थी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 20 किलोमीटर चलेगी। ओके, और अगर 10 आवर्स में कितना चलेगा, 10 आवर्स में फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 किलोमीटर। ओके, तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो यहां मैं लिखता हूं टाइम is increasing, sorry, time is increasing and distance is also increasing, distance भी बढ़ रहा है, distance is also increasing। ये तो एक कंडीशन हो गई, लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेम प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए, सेम प्रपोर्शन, वो हम चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके, टाइम से टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखो यहां 1/4 आया, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहां पर भी 1/4 आया। अब यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 40,
1 जा 4 जा 1 डिवाइडेड बाय 4। देखो यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 सेम नंबर आया, तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो इससे हम बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जब दो क्वांटिटी बढ़ती है और सेम प्रोपोर्शन बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी इनवर्स प्रोपोर्शन इन द नेक्स्ट वीडियो।